नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उस सीसीटीवी में ऐसा क्या है जिसने आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया के होश उड़ा दिए? हालत यह है कि पूरी सरकार जो है वो सदमे में है। कईयों की तो सांस अटक गई है, क्योंकि उस सीसीटीवी में जो दिख रहा है उसने कई सवाल पैदा कर दिया है। अब बड़ी चीज यही है कि आखिर कौन सा रहस्य है जो उस सीसीटीवी ने खोल कर रख दिया है और जिसके कारण आपकी सरकार में ही कोहराम मच गया है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि एनजीटी ने ऐसा कौन सा फैसला दिया जिसके बाद आपकी सरकार में हड़कंप मच गया और अब उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया है। और ये जो विशेषाधिकार वाला मामला है उसमें संजय सिंह कहां और कैसे फंस गए, ये मसले हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं और फिर इस मसले पर आते हैं। इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अभी पवार साहब से मिले। अब वो जिनसे मिले हैं उनके बारे में वो क्या कहा करते थे ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 की बात है जब अरविंद केजरीवाल ने 25 करप्ट लोगों की सूची जारी की थी। उसमें पवार साहब का भी नाम उन्होंने शामिल किया। अब उन्हीं के पास गए हुए हैं समर्थन जुटाने। दरअसल ये एक मिसाल है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि किस तरीके से उनके कामकाज का अपना ढर रहा है। बहरहाल आते हैं हम उस सीसीटीवी पर, और उस सीसीटीवी पर बात करने से पहले आपको 3-4 तारीखें बताते हैं। ये तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के लिहाज से। एक तारीख है 27 जुलाई, एक तारीख है 28 जुलाई, एक तारीख है 29 जुलाई और एक तारीख है 30 जुलाई। लेकिन इन चारों तारीखों से पहले एक तारीख पड़ती है 10 जुलाई 2021, जब दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों से कहती है कि फिजूल खर्ची मत करो, कोरोना का दौर चल रहा है। और जो मितव्ययता की बात सिखा रही है दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो 27 जुलाई 2021 को एक प्रस्ताव लाया जाता है शीश महल बनवाने का। वो प्रस्ताव पास कर दिया जाता है 28 तारीख और 29-30, इन 3 दिनों में सब कुछ फाइनल, ठेका होकर सब दे दिया गया। ये वो सरकार कह रही है जो ईमानदारी का दावा करती है। अब ये चूंकि अब सारी चीजें शीश महल की निकल कर आने लगी, इसी दरमियान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है। और आपको आगे बढ़ूं उससे पहले बताऊं कि जब ये अध्यादेश आया सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद, तब YVJ राजशेखर जो है अपने दफ्तर पहुंचते हैं और वहां वो तमाम चीजें कलेक्ट करते हैं। इस दरमियान वो एक शिकायत करते हैं जब उनके दफ्तर के ताले वगैरह तोड़े जाते हैं। तो उस शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है और वो वहां से कुछ जो है सीसीटीवी है वो भी लेकर जाती है। अब वो जो सीसीटीवी है वो दरअसल उस फाइल चोरी की कहानी बयान कर रहा है जिसका आरोप YVJ राजशेखर ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि 15-16 की दरमियानी रात 3 बजे के आसपास ताला तोड़ा गया और वहां से फाइलें इधर उधर हुई। उन्होंने ये शंका जताई। तब सीसीटीवी दिल्ली पुलिस लेकर गई और अब उस सीसीटीवी से यह बात निकल कर आ रही है कि 2-3 लोग हैं जो फाइल इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, इस कमरे से उस कमरे में।
अब ये सवाल उठता है कि वो कौन सी फाइल है। चूंकि जो विशेष सचिव YVVJ राजशेखर हैं, वो तो आबकारी से लेकर और शीश महल तक सब की फाइलें उन्हीं के पास थी। तो ये फाइल कौन सी लेकर भागे हैं, अभी यह रहस्य भी खुलेगा। और असल में इसी बात ने आपकी सरकार को डरा रखा है। और वैसे भी एक रहस्य तो खुल ही गया, पूरा डेट आ गया, यह भी आ गया कि किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इसने सरकार को हिलाकर रख दिया है। तो ये जो सीसीटीवी है, इस सीसीटीवी ने आपकी सरकार के लिए संकट बड़ा भारी खड़ा कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल के लिए तो क्या ही कहा जाए, वो अभी अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं और यहां फाइलों पर फाइलें खुलती जा रही हैं, सीसीटीवी कहानी बता रहे हैं। और उनके साथ और भी कई मंत्री हैं, लोग हैं, जिसमें संजय सिंह भी हैं। कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने विशेषाधिकार नोटिस की बात कही है संजय सिंह के लिए। क्यों? संजय सिंह को लेकर शिकायत की गई कि साहब ये जो है, ये सदन में जो फैक्ट्स रख रहे हैं वो मिसलीडिंग है। और आपको ध्यान होगा कि जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने तो मुझे लगता है पहली या दूसरी ही मुझे लग रहा होगा, पहली बार या दूसरी बार जब सत्र चल रहा था राज्यसभा का, उसी दरमियान, या हम कहें कि संसद का सत्र चल रहा था यूं कहूं, तो उस दरमियान उन्होंने साफ कहा था कि आप जो भी कहें वो एथेंटिक हो, क्योंकि आप यहां लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और यहां आप जो कहते हैं उसका असर होता है, इसलिए बातें एथेंटिक करिए। सो वहां ईडी को लेकर और छापेमारी वगैरह को लेकर जो तथ्य संजय सिंह ने लिखे थे, रखे थे, उस पर यह आरोप लगा कि यह मिसलीडिंग है और उसे लेकर यह मामला जो है ये विशेषाधिकार समिति के पास गया। और अब वहां से जो है ये हुआ कि नहीं, इनको जवाब तलब किया जाए। ये ईटी की खबर है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, चूंकि इस मामले में तो सदस्यता तक चली जाती है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या होगा। और ये देखिए, ये जो मैं आपको खबर बताता हूं, इन दिसंबर लास्ट ईयर बीजेपी राज्यसभा MP GVL नरसिम्हा राव had given a privilege notice against Singh for making misleading statement, जो ईडी से जुड़ा हुआ था। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। और जो आखिरी बात जिसको हम लोग अपनी फिर इस चर्चा को विराम देंगे वो ये कि NGT ने एक फैसला दिया। फैसला इस बात को लेकर दिया कि जो LG हैं वही यमुना सफाई समिति के चेयरमैन होंगे। अब ये बात जो है, ये बात नागवार गुजरी अरविंद केजरीवाल की सरकार को। अब वो कह रहे हैं कि साहब 11 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो दूसरा है और ये जो NGT ने फैसला दिया है ये अलग है। सो अब जा रहे हैं कि नहीं, चेयरमैन तो ये नहीं हो सकते। अब मुख्यमंत्री अपना बनना चाहते हैं कि हम ही चेयरमैन बने। वैसे ये यमुना सफाई वाला ही मामला है जिसमें 6800 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और पता ही नहीं चला कि यमुना साफ हुई कि नहीं हुई, ये भी एक मसला है। लेकिन अब देखिए कहाँ तक चीज़ें चलती हैं। पर ये तो तय है कि एक ये भी है कि NGT ने भी शीश महल पर शिकंजा कसा है कि ये जो पेड़ वगैरह कटे हैं इसका थोड़ा हमको पूरा इंक्वायरी करके भेजिए। तो चहुदिशा जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए घेराबंदी कर रही है और उसमें वो और उनके जो सिपे सालार हैं वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वो जो CCTV से निकल रहा है वो किसको बिहाइंड द बार ले जाने के लिए आप एक तरह से कहें कि पटकथा लिख रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।